हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। आज हम पहुँचे हैं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में और अभी हम मौजूद है उधम सिंह नगर के एसएसपी कार्यालय में, जहां हमें एक बात देखने को मिली जो गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाती है। यहां कुछ सर्व समाज के लोग एक ज्ञापन देने आए हैं। हम इनसे जानेंगे किस मामले को लेकर यहां ज्ञापन देने आएंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, कुछ भाई लोग जुड़े हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है, ये क्यों यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़िए, आपका नाम क्या है? परवीन खान। परवीन खान जी, आप किस मामले को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए और क्या मामला है? ये मामला ये है, पहला नंबर तो जब हमारे देवर जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। जब हम पुलिस थाने गए। आपके देवर कैसे ख़त्म हुए थे? हमारे देवर ऐसे ख़त्म हुए कि क्या कहते हैं, गांव वालों ने उन्हें मारा है। गांव वालों ने उन्हें मार के उनकी हत्या कर दी गई। उस मामले को लेकर आज आप ज्ञापन देने आए हैं, ठीक है मैम? उन्होंने मार के मतलब ये हुआ है कि उन्होंने घर में तो मारा, पार्टी में मारा, ऊपर से अंदर घर में घुस के मारा उनको। और मारने के बाद जब हम लोग उनका पोस्टमार्टम, पुलिस गई वहाँ पंचनामा बना के बॉडी तो ले गई पोस्टमार्टम हाउस। जब हम लोग क्या कहते हैं पुलिस थाने गए रिपोर्ट करने के लिए, तो एसओ साहब ने हमारा वहाँ पे हमारे जो चाचा हैं उनकी बेइज्जती बहुत गंदी तरह करी। तुम्हारे बाप का जाता है, तुम्हारे लड़के ने खुद फांसी लगाई और तुम कहते यहाँ पे आओ, तुम खुद अपने आप तुमने लगा के क्या मालूम लटका दिया होगा। इस तरह के लैंग्वेज में बात करा गंदी तरीके से। जब हमने वहाँ पे नहीं हुआ, हमारा जो हमने जो एफआईआर लिखी थी वो एफआईआर दी, वो एफआईआर की कॉपी उन्होंने फेंक दी। फेंकने के बाद हम पोस्टमार्टम हाउस गए, वहाँ से हम बॉडी लाके जब वापस वहाँ रखे तो वापस लाके देखे तो उन्होंने कहा कि इन्हें डंडे से मारो खींच के। ये लोग यहाँ वापस आए, डंडे से मारो इन पे। ये शब्द पुलिस जो एसओ थे उनके हैं और उन्होंने डंडे से मारो इन्हें। हमारे मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी करा गया, फर्जी कहा गया उनको और बोला गया कि ये फर्जी है, इनके भड़काव में आ रहे, ऐसा शब्द निकाला। अब आपकी क्या मांगे हैं? किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरने पर आए? दो मांगे हैं, एक तनिकम के एसओ को हटाया जाए और हमारे जो देवर हैं उनको न्याय मिला जाए। इनकी मांग है कि एसओ को हटाया जाए और इनको न्याय मिले। हमारे साथ एक महिला और है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन पंत है। सुमन पंत जी, किस मामले को लेकर आप यहाँ आए हैं और क्या आपकी मांगे हैं? सर, हमारी मांग ये है कि जो आज ये अयूब खान जो लड़का गंगापुर में ख़त्म हुआ था, मेरे पास सुबह फ़ोन आया जब मैं वहाँ पुलिस चौकी पहुँची टांडी स्कैम थाने में। तो जो लड़के के पिता थे, चाचा जी उनके थे, जब वहाँ मैं अंदर गई तो एसओ साहब सुंदरम शर्मा जी ने इतनी बुरी तरीके से उनसे पेश आया, इतने गंदे शब्द से बात करी, मतलब साला शब्द यूज किया और बाप शब्द यूज किया कि तेरे बाप का है, तेरे लड़के ने फांसी खुद लगाई है, जो कि वो थे नहीं। वो लखनऊ गए हुए जा रहे थे बलिया, तो लखनऊ से वापस आए जब फ़ोन आया है मेरे पास। सुबह फ़ोन पहुंचा तो मैं थाने पहुंची, लेकिन जो उन्होंने थाने के अंदर किया, चौकी के अंदर, टांडी स्कैम चौकी के अंदर सुंदरम शर्मा जी ने, ये प्रशासन का ये काम नहीं है। इतनी बिहेवियर से हमसे भी उन्होंने बदतमीजी से बात करी। क्या लेडीज़ पुलिस नहीं थी? कह रहे डंडा लाओ, इनको मैं अंदर करता हूँ। ये शब्द यूज करना चाहिए। पुलिस के पास न्याय मांगने जाते हैं, रक्षक, वो रक्षा है, भक्षक है, हमारे भक्षक है पब्लिक को। हमारे हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जो बंदा मरा अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्यों खुली छोड़ दे रहे हैं? इसीलिए आज एक को मारा, कल 4 को मारेगा, तो हत्यारे तो बनेंगे ही। खुला सांड की तरह घूम रहे हैं। क्या पुलिस अभी तक उनको नहीं? क्या पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है? बिल्कुल दे रही है सर, बिल्कुल दे रही है सर। आज सर उसको मारा है, कल 2 को और मारेगा, कल 4 को मारेगा, तो कहेगा पुलिस ने क्या कर लिया, मैंने तो छूट गई, क्या कर लेंगे? क्या इनको नहीं? हम जब वहाँ गए, जब हमने मीडिया को ये सूचना दी, मीडिया हमारी वहाँ पहुँची तो मीडिया से कह रहे तुम भड़काओ, तुम फर्जी मीडिया हो, ये हो, तुम भड़का के लेके आओ, इस तरीके की शब्द यूज किए हुए वहाँ पर। हम डेड बॉडी लेकर वहाँ पहुँचे, पोस्टमार्टम ऑफिस में भी कोई नहीं था जिला अस्पताल के। वहाँ जब हम पहुँची तो हम 3-4 लेडीज थे बस। अयूब खान के लिए आई हैं सुमन पंत, यही है मेरा भारत। और भी हमारे साथ महिला हैं, मातृशक्ति हैं, भाई हैं। आप आइए इधर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अच्छा, ये लड़के के जो मृतक है उसके पिताजी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप रोए मत और अपनी बात बताएं कि आपकी बात क्या है, मसला क्या है, आखिर मामला क्या है? आप पूरा बताइए सर। मामला ये है कि हमारे लड़के को, हमारे घर में हम लोग 3 भाई हैं, 3 भाई में जेंट्स उस समय कोई नहीं था, क्योंकि हमारी इकट्ठ रिजर्वेशन हो चुका था। हम लोग घर से ट्रेन के लिए चले गए थे। जब हमारे पास फ़ोन गया 11:12 पे, उस समय में नखलऊ से ट्रेन पे जिस पे जा रहे थे उसको चेंज के मैं बेलथरा वाली ट्रेन पे बैठ गया था। उस समय 11 जब फ़ोन आया तो लामसाम आइडिया है 11:12 पे रात को लड़के का फ़ोन गया। लड़के ने कहा कि पापा यहाँ पे झगड़ा हुआ है, भैया के साथ मारपीट है, और घर में कोई नहीं था। मैंने कहा कि अयूब से मुझे बात कराओ तुरंत। तो अयूब से हमारा बात सिर्फ 4-5 मिनट हुआ है।
उसी दौरान उसने कहा, मैंने कहा कि अयूब क्या बात हुआ है। अयूब ने बोला कि पापा मेरे घर में आप हमारे पापा नहीं हो और हमें मोहल्ले में घेर के मुझे इतना मारा है पापा, इतना मारा है। मारने के बाद में वो किसी तरह अपना जान बचाकर करीब 100 मीटर की दूरी पर घर है, जहाँ झगड़ा हुआ है वहाँ से 100 मीटर की लमसम की दूरी हमारी घर है, सड़क से अंदर 100 मीटर की। और उसके दौरान वहाँ से वो घर से भागते आते आते तब तक वो पीछे से फिर वार करते आ रहे थे। तब तक अयूब ने जो आत्महत्या किया है उसने अपने रूम में अभी घुस ही रहा है, उसको महसूस हुआ कि पीछे से हमें मारने के लिए और आ रहे हैं। इसी दौरान अंदर से कुछ दरवाजे बंद किया और तुरंत जब वो कपड़ा लपटा है या नहीं लपटा है ये किसी ने नहीं देखा है, उसी वक्त लाइट चली गई। लाइट जाने का मतलब 15-20 मिनट के लिए हुआ है लाइट जाने और आने में। अब उसके दौरान उसकी सिर्फ घर में वाइफ है और एक छोटी उसकी। आज जो आप यहाँ एसएसपी कार्यालय आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या ज्ञापन देने? इसलिए आया हूँ, आज हमारे लड़के को 60 घंटे हो गए हैं। 60 घंटे के दौरान हमने केस दर्ज करने गया, वहाँ का जो एसओ है वो हम पे इतनी इल्ज़ाम लगाया, यहाँ तक कि कहा कि हो सकता है कि तुम लोग मार के भाग गए हो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारी पहले आप दर्द सुन लीजिए, उसके बाद जो आपको कहना होगा कहा, लेकिन हमारी उन्होंने एक बात नहीं सुनी। हमारी जो रिपोर्टें कापी थी उन्होंने फेंक के बोल दिया कि जाओ हम रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। अब फिर हमें सूचना आया कि हमें हमारे लड़के का पोस्टमार्टम है, हमको वहाँ जाना है। हम वहाँ से पोस्टमार्टम लेकर आए। आने के बाद में यहाँ का जो रंजिश कैंप के जो भी सीओ एसओ जो भी है, हमारी कोई बॉडी आने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ जलीलें की हमें, जलील होने के बाद कुछ हमारे पत्रकार भाई भी आ गए, उनको भी वो जलीलें दिए और कानून का नसीहत दिए। तो ऐसे हमको शासन से क्या फ़ायदा है? जिस बाप का लड़का मर गया है और जिस बहू के 3 बच्चे मासूम हैं, अब वो किसके सहारे जिएंगे? हमारा सिर्फ ये है कहना कि आज से मैं 24 घंटे के मोहलत देता हूं प्रशासन को। अगर यदि प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर में मुजरिम को गिरफ्तारी नहीं करती है तो शायद हम इससे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अब उससे नहीं होगा, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं आएगा उसके बाद जो हमारा दिल गवाही देगा, उसके बाद वो मैं करूँगा जो हमारा दिल गवाही देगा। और हमें यहाँ मीडिया वाले और हमारे जितने यहाँ चाहने वाले हमारे सहायक और इतनी कड़ी धूप में हमारे सहयोग के लिए खड़े हैं, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको कोशिश किया जाए कि 24 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तारी किया जाए। ये थे मृतक के पिता। इनका साफ कहना है कि 24 घंटे के अंदर मुलजिमों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो ट्रांजिट कैंप के एसओ हैं जिन्होंने इस पब्लिक के साथ में अभद्रता की है उनका स्थानांतरण किया जाए। ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहें उत्तराखंड खबरनामा से।